नमस्कार। आज की वीडियो में हम आपके व्याकरण में संकलित विषय अपठित गद्यांश पढ़ रहे हैं। इसमें दरअसल क्या होता है कि आपको पेपर में एक गद्यांश दिया जाता है, जैसा कि नाम में ही है अपठित गद्यांश। जो गद्यांश हमने पहले नहीं पढ़ा, किसी भी क्षेत्र से हो सकता है, उस गद्यांश को पढ़ने के बाद उसके नीचे लिखे हुए 5 प्रश्न, उनके उत्तर हमने उसी गद्यांश से छांटने होते हैं। तो पहले एक एक नंबर का एक प्रश्न होता था और 5 नंबर मिलते थे। अब जो नए पैटर्न के अनुसार क्या है कि इसमें 5 ही प्रश्न होंगे, हो सकता है इसमें ऑप्शन भी मिल जाए, तो काम थोड़ा और आसान भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि ऑप्शन मिले, लेकिन हमें इसकी प्रैक्टिस रहनी चाहिए। ये काम आपका पेपर में पठित गद्यांश में से भी आता है और अपठित में से भी आता है। पठित गद्यांश आपके जितने भी लेखक हैं उनके पाठों में से दिए जाते हैं। तो इसके लिए आप सबको सभी पाठों के नाम और उनके लेखकों के नाम भी याद रहने चाहिए। और इसी तरह अपठित गद्यांश के अलावा अपठित पद्यांश भी होते हैं। तो हम आज पढ़ते हैं यहाँ से कि ये कैसे पूरा किया जाता है। इसके कुछ नियम भी होते हैं उत्तर छांटने के, इसकी कुछ विशेषताएं भी हैं, तो वो सब हम पढ़ रहे हैं। तो अपठित का शाब्दिक अर्थ है जो पढ़ा नहीं गया, जो पाठ्यक्रम से जुड़ा हुआ नहीं है और जो अचानक ही पढ़ने के लिए दिया गया हो। इसमें गद्यांश से जुड़े विभिन्न प्रश्नों के उत्तर देने को कहा जाता है। इस प्रकार इस विषय में यह अपेक्षा की जाती है कि पाठक द्वारा दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उससे संबंधित प्रश्न के उत्तर उसी अनुच्छेद के आधार पर संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करें। प्रश्नों के उत्तर पाठक को अपनी भाषा शैली में देने होते हैं। अपठित गद्यांश के द्वारा पाठक की व्यक्तिगत योग्यता और अभिव्यक्ति की क्षमता का आकलन किया जाता है। अपठित का कोई क्षेत्र विशेष नहीं होता। विज्ञान, कला, साहित्य, नागरिक शास्त्र या किसी भी विषय के उत्तर देने से मानसिक स्तर बढ़ता है और अभिव्यक्ति क्षमता को बढ़ाता है। अपठित गद्यांश को हल करने की विधि और विशेषताएं। नंबर 1, अपठित गद्यांश को बहुत ध्यानपूर्वक मन ही मन में 2 बार पढ़ना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, गद्यांश को पढ़ते समय विशेष स्थानों को रेखांकित करना चाहिए। तो ये कुछ विधियां हैं, आपने बोर्ड के पेपर में रेखांकित वगैरह नहीं करना होता, क्योंकि क्वेश्चन पेपर पर आप कुछ भी लिखते हैं, मार्क करते हैं, तो इससे एग्जामिनर आपका यूएमसी या कुछ और विशेष प्रकार की आपको ही बाधा होगी। तो इसलिए क्वेश्चन पेपर को गंदा नहीं करना, ये बात आपने ध्यान में रखना है। ये आपका रफली कार्य के लिए है, बोर्ड के पेपर में आपने बिल्कुल नहीं करना। तीसरा पॉइंट है, अपठित गद्यांश के प्रश्नों के उत्तर देते समय भाषा सरल, सहज, व्यवहारिक होनी चाहिए। नंबर 4, अपठित गद्यांश से संबंधित किसी भी प्रश्न का उत्तर देते समय कम से कम शब्दों में अपने उत्तर को स्पष्ट करना चाहिए। नंबर 5, शीर्षक लिखते समय संक्षिप्तता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। संक्षिप्त का मतलब होता है छोटा, कम शब्दों में। आगे एक गद्यांश है, तो इसको हम ध्यान से पढ़ते हैं, फिर इसके उत्तर लिखेंगे। धर्म का वास्तविक गुण प्रकट होता है जब हम जीवन का सत्य जानने के लिए और इस दुनिया की दया और क्षमा योग्य वस्तु में वृद्धि के लिए निरंतर खोज करते हैं और सतत अनुसंधान करते हैं। अनुसंधान या खोज की लगन और उद्देश्यों का विस्तार, जिन्हें हम प्रेम अर्पण करते हैं, यह वास्तविक रूप से आध्यात्मिक मनुष्य के 2 पक्ष होते हैं। हमें सत्य की खोज तक करते रहना चाहिए, जब तक हम उसे पा ना लें।
और उससे हमारा साक्षात्कार ना हो जाए। जो कुछ भी हो, हर मनुष्य में वही तत्व मौजूद है, अतः वह हमारे प्यार और हमारी सद्भावना का अधिकारी है। समाज और सारी सभ्यता केवल किस बात का प्रयास है कि मनुष्य आपस में सद्भाव के साथ रह सके। हम इस प्रयास को तब तक बनाए रखते हैं जब तक सारी दुनिया हमारा परिवार न बन जाए। तो पहला प्रश्न है इसका, धर्म का वास्तविक गुण कब प्रकट होता है? जीवन, सत्य एवं विश्व की दया, क्षमा योग्य वस्तु की खोज में संलग्न रहने पर धर्म का वास्तविक गुण प्रकट होता है। आध्यात्मिक मनुष्य के दो पक्ष कौन से हैं? आध्यात्मिक मनुष्य के दो पक्ष होते हैं, जीवन सत्य की खोज में निरंतर लगे रहना और सृष्टि प्रक्रिया के सत्यान्वेषण के उद्देश्यों के लिए स्वयं पारित करना और स्वयं को अर्पित करना। नंबर तीसरा है प्रश्न का, हर मनुष्य में कौन सा तत्व मौजूद है? हर मनुष्य में धर्म का वास्तविक गुण तथा सत्य का अनुसंधान करने का तत्व मौजूद होता है। मनुष्य को आपस में सद्भावना का प्रयास कब तक करते रहना चाहिए? जब तक सारा विश्व हमारा परिवार ना बन जाए तब तक सद्भाव का प्रयास करते रहना चाहिए। तो इस प्रकार से ये कुछ गद्यांश हैं जो उत्तरों के साथ दिए गए हैं। तो इनको आप अपनी बुक से ज़रूर पढ़ लेना है और इन सारे गद्यांशों की आपने अपनी अपनी बुक से एक एक बार तो प्रैक्टिस करनी ही है। तो इसमें जो दूसरा जो पैटर्न है पेपर का वो मैं दिखा रहा हूँ कि जैसे ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, मनुष्य को संघर्ष करने और जीवन में सफलता प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो इसका चौथा उत्तर है परिश्रम, दृढ़ इच्छा शक्ति व लगन। तो इस प्रकार से ये 4 उत्तर भी दिए जा सकते हैं और उसमें से आपको एक उत्तर जो सही होगा वो छांटना होगा। जैसे मानवीय शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय है मानव प्लस ईय, दूसरे वाला उत्तर ठीक रहेगा। तो व्याकरण की दृष्टि से भी पूछा जा सकता है या गद्यांश का शीर्षक भी पूछा जा सकता है। जैसे ये प्रश्न है, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है मनुष्य का गुरु, विवेक शक्ति, दानवी शक्ति, पाश्विक प्रवृत्ति। तो इसका है विवेक शक्ति। तो इसमें टाइटल भी पूछा जा सकता है। तो ये सारे जो गद्यांश हैं ये आपकी बुक में भी दे रखे हैं। अनसीज पैसेज आपके इंग्लिश में होते हैं, ऐसे ही ये हिंदी में अपठित गद्यांश होते हैं। तो इनकी आपने अच्छे से एक एक बार तो तैयारी करनी ही है ताकि पेपर में आपको किसी प्रकार की परेशानी का सामना न हो। और लास्ट में आपने इस वीडियो से और इस चैनल से जुड़े रहने के लिए जो निःशुल्क बटन है सब्सक्राइब का उसे ज़रूर प्रेस करना है ताकि आपको अगली जो वीडियो आपके सिलेबस की डाली जाएगी तुरंत उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो अगली वीडियो में हम आप ही के सिलेबस से